अपना दे करके और निकलती हैं, अर्थात तो अपने शरीर को समाप्त करती हैं। उसके बाद सभासदों को किस प्रकार से सभासदों के द्वारा यज्ञ आहुति को विध्वंस किया जाता है, आगे हम देखेंगे। कहानी राम की पूरे श्री रामचरितमानस का एक वर्णन जो केवल कहानी के रूप में वर्णित किया जा रहा है। हम अपने संस्कृति, अपनी सभ्यता और अपने धर्म के जो शास्त्र हैं उन शास्त्रों के बारे में जानने का प्रयास करें, और यह प्रयास किया जा रहा है और सबको यह बताने का भी प्रयास किया जा रहा है कि हमारा शास्त्र कितना श्रेष्ठ है। अब आगे देखिए कि किस प्रकार से माता सती जी चेतावनी देते हुए आगे की प्रक्रिया करती हैं। कहती हैं, हे सभासदों और हे सब मुनीश्वरों, सुनो, जिन लोगों ने यहाँ शिव की निंदा की या सुनी है उन सबको उसका फल तुरंत ही मिलेगा, और मेरे पिता दक्ष भी भली भांति पछताएंगे। कारण कि माता सती जी जब वहां पहुंची, यज्ञ हवन कुंड पर जब पहुंचती हैं और देखती हैं कि शिव जी का भाग ही नहीं है, तो वह क्रोधित होती हैं और क्रोधित होकर के वह चुनौती के साथ इस बात को कहती हैं, और वह उपदेश भी देती हैं लोगों को। कैसा उपदेश? कि जहां संत शिव जी और लक्ष्मीपति श्री भगवान विष्णु जी की निंदा सुनी जाए, वहां ऐसी मर्यादा है कि यदि अपना वश चले तो उसकी जीभ काट लें, नहीं तो कान मूंद करके वहां से भाग जाएं। यह ऐसा मर्यादा बनाया गया है। और आज हमारे सनातन में क्या है, निंदा सुनते हैं और निंदा करते भी हैं लोग, और फिर भी अपना मस्त रहते हैं। इसीलिए इतना धार्मिक कार्य करने के उपरांत भी किसी भी प्रकार के उत्थान का कोई प्रसंग नहीं बन पा रहा है। त्रिपुर दैत्य को मारने वाले भगवान महेश्वर संपूर्ण जगत के आत्मा है। वह कहती हैं माता जी, वे जगत पिता और सबका हित करने वाले। मेरा मंद बुद्धि पिता उनकी निंदा करता है, और मेरा यह शरीर दक्ष ही के वीर्य से उत्पन्न है, इसलिए मैं चंद्रमा की ललाट पर धारण करने वाले वृषकेतु शिव जी को हृदय में धारण करके मैं इस शरीर को तुरंत ही त्याग दूंगी। ऐसा कहकर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर भस्म कर डाला। सारी यज्ञशाला में हाहाकार मच गया। सती का जब मरण सुना शिव जी ने, तो वहां पर यज्ञ शिव जी के जब गणों ने सुना तो यज्ञ को विध्वंस कर दिया। और विध्वंस करने के लिए जब कहे तो उसकी रक्षा करने के लिए मुनीश्वर भृगु जी पहुंचे और उसकी रक्षा किया। और जब यह बात पता चला, ये सारा समाचार जब भोलेनाथ को पता चला, तो उन्होंने क्रोधित होकर के अपनी जटा के एक भाग को जमीन पर पटका जहां से वीरभद्र उत्पन्न हुए, और वीरभद्र वहां जाकर के पूरे यज्ञ को विध्वंस कर डाले। सब देवताओं को यथोचित जो दंड देना था वह दिया। दक्ष की जगत प्रसिद्ध वही गति हुई जो शिवद्रोही की हुआ करती है। जब जब जिसने भी शिव से द्रोह किया है उसी प्रकार की गति होती है जिस प्रकार से दक्ष की हुई है। इसलिए कहा जाता है कि श्री राम जी भी कहते हैं कि शिव द्रोही मम भगत कहावा। ऐसा नहीं होने वाला है, जो शिव का द्रोही होगा वो मेरा भगत नहीं हो सकता। अब इसी प्रकार से यह हुआ कि यह इतिहास सारा संसार जानता है, इसलिए इसका संक्षेप में वर्णन है। सती ने मरते समय भगवान श्री हरि से यह वर मांगा कि मेरा जन्म जन्म में शिव जी के चरणों में अनुराग रहे। इसी कारण उन्होंने हिमालय के घर जाकर के पर्वत के शरीर से जन्म लिया, क्योंकि मरते समय उन्होंने कहा था कि मेरा जन्म भले ही पर्वत के पत्थर के घर हो जाए, जो पूरा का पूरा पत्थर ही हो, परंतु मेरा अनुराग भोलेनाथ के ही चरणों में रहे, शिव के ही चरणों में रहे। यही कारण था कि उनका पत्थर के घर जन्म लिया। जब से उमा जी हिमालय के घर जन्मी, तब से वहां सारी सिद्धियां और संपत्तियां छा गई। किसी भी कार्य के शुभ और अशुभ के यही सब लक्षण होते हैं। जब कोई भी कार्य संपन्न होता है शुभ के रूप में, तो वहां स्वतः ही अपने आप सारी सिद्धियां उत्पन्न होने लगती हैं, सब खुशी का माहौल बनने लगता है। और जब कोई कार्य अशुभ होता है तो सारा उदासी और निराशा छाने लगता है। ये प्रमाण है यहाँ पर कि जब सती जी पार्वती जी के रूप में पर्वत राज के वहां जन्म लेती हैं, तो वहां सब कुछ वैभव उत्पन्न होने लगता है। मुनियों ने जहां तहां सुंदर आश्रम बना लिए, और हिमांचल ने उनको उचित स्थान भी दिए। उस सुंदर पर्वत पर बहुत प्रकार के सब नए नए वृक्ष सदा फलयुक्त हो गए। वहां बहुत तरह के मड़ियों की खाने प्रकट हो गई। सारी नदियों में पवित्र जल बहता है, और पक्षी पशु भ्रमर सभी सुख से रहते हैं।
सब जीवों ने अपना स्वाभाविक वैर छोड़ दिया और पर्वत पर सभी परस्पर प्रेम करते हैं। पार्वती जी के घर आ जाने से पर्वत ऐसा शोभायमान हो रहा है जैसा राम भक्ति को पा करके भक्त शोभायमान होता है। उसके घर में नित्य नए नए मंगलोत्सव होते हैं जिसका ब्रह्मादि यश गाते हैं। जब नारद जी ने यह समाचार सुना तो वह कौतुक में ही हिमाचल के घर पहुंच गए। नारद जी तो ऐसे जगह हमेशा पहुंचते ही रहते हैं। पर्वतराज ने उनका बहुत सम्मान किया, आदर किया और चरण धो करके उनको उत्तम आसन दिया। फिर जब नारद जी को उत्तम आसन मिला तो वह अपनी स्त्री सहित मुनि के चरणों में सिर नवा करके चरणोदक के सारे घर में छिड़काया और हिमांचल ने अपने सौभाग्य का बहुत बखान किया। पुत्री को बुलाकर मुनि के चरणों पर झाड़ दिया। यहाँ पर चरणोदक पूरे घर में छिड़कवाने का क्या तात्पर्य है? तात्पर्य यही है कि जो भी ऐसा श्रेष्ठ मुनि है जो केवल श्री राम या शंकर जी के या नारायण जी का स्मरण ही करता है, उनका गान ही करता है या उस कार्य में लिप्त रहता है या उन्हीं जगहों पर वह गमन करता है, तो जो गृहस्थ होता है वह गृहस्थ चूंकि प्रत्येक उन स्थानों पर जा नहीं सकता, इसीलिए उनके चरणोदक अर्थात उनके चरण को धो करके और अपने घर में छिड़कवाने से उसका पुण्य लाभ मिलता है। ये हमारी सनातन संस्कृति में कितनी सुंदर बात। फिर आगे क्या होता है? आगे हिमांचल जी कहते हैं, हे मुनीश्वर, आप त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ हैं, आपकी सर्वत्र पहुंच है, अतः आप हृदय में विचार कर कन्या के दोष गुण कहिए। नारद मुनि ने हंसकर रहस्य से युक्त कोमल वाणी से कहा, तुम्हारी कन्या सब गुणों की खान है, सारे गुणों की खान तुम्हारी कन्या है। यह स्वभाव से ही सुंदर, सुशील और समझदार है। उमा, अंबिका और भवानी इनके नाम है। कन्या सब सुलक्षणों से संपन्न, यह अपने पति को सदा प्यारी होगी, इसका सुहाग सदा अचल रहेगा और इससे इसके माता पिता यश पाएंगे। यह सारे जगत में पूजनीय होगी और इनकी सेवा करने से कुछ भी दुर्लभ न होगा। अर्थात जो भी व्यक्ति पार्वती माता जी की सेवा करेगा उसका कुछ भी ऐसा संभव नहीं है कि कोई ऐसा चीज नहीं है कि जो दुर्लभ हो जाए, अर्थात जो प्राप्त करने योग्य न हो, हर चीज मिलेगा। संसार में स्त्रियां इनका नाम स्मरण करके पतिव्रत रूपी तलवार की धार पर चढ़ जाएंगे। हे पर्वतराज, तुम्हारी कन्या सुलक्षणी है। अब इसमें जो 2-4 अवगुण हैं उन्हें भी सुन लो। गुणहीन, मानहीन, माता पिता विहीन, उदासीन, संशयहीन, योगी, जटाधारी, निष्काम हृदय, नंगा और अमंगल वेश वाला इसका पति होगा। इसके हाथ में ऐसी ही रेखा पड़ी हुई है। अब इतनी बात जब कहते हैं कि इसका पति इस प्रकार का होगा, चूंकि नारद जी ने बहुत ही होशियारी से इसका वर्णन किया, कारण यह कि ये सारा गुण केवल और केवल भोलेनाथ में है। कारण कि भोलेनाथ गुण अवगुण से ऊपर है, मान अमान से ऊपर है। मान और सम्मान तो उसका होता है कि जो जीव है जो इस लोकों माया में भटक रहा है वो तो मान सम्मान के चक्कर में होता है। जिसके द्वारा इस सृष्टि के नियामक या सृष्टि के निर्माण की बात की कल्पना की जाती है, उसको मान सम्मान से क्या मतलब। इस प्रकार की बहुत चतुरता के साथ नारद जी ने वर्णन किया, परंतु हिमालय राज उसको समझ न सके। नारद मुनि की वाणी को सुनकर उनको हृदय में सत्य जानकर पति पत्नी अर्थात हिमालय और मैना को बहुत दुख हुआ और पार्वती जी प्रसन्न हुई। कारण दशा एक समझाऊं बेलगाना। पार्वती जी इसलिए प्रसन्न हुई कि पार्वती जी को पता था कि हम अपना जब शरीर सती के रूप में त्यागे थे तो यही मांगे थे कि प्रभु भोलेनाथ के चरणों का ही हमें प्रेम मिले, और आज यह गुण जो बता रहे हैं ये तो केवल उनके पास ही है। तो इसलिए पार्वती जी प्रसन्न हुई और यहाँ पर उनके माता पिता दुखी हुए। परंतु इसकी सब ये दोनों की बाहरी दशा की स्थितियां है। सारी सखियां पार्वती, पर्वतराज, हिमवान और मैना सभी के शरीर पुलकित थे और सभी के नेत्रों में जल भर रहा था। देवर्ष की वचन असत्य नहीं हो सकते। पार्वती ने उन वचनों को हृदय में धारण कर लिया और उन्हें शिव जी के चरणों में स्नेह उत्पन्न हुआ, परंतु मन में यह संदेह हुआ कि उनका मिलना कठिन है। अवसर ठीक न जानकर उमा ने अपने प्रेम को छिपा लिया और फिर वे सखी की गोद में जाकर के बैठ गई।
देवर्षि की वाणी झूठी न होगी। यह विचार कर हिमवान, मैना और सारी चतुर सखियां चिंता करने लगी। फिर हृदय में धीरज धरकर पर्वतराज ने कहा, हे नाथ, कहिए अब क्या उपाय है। जैसे ज्योतिषी से लोग कहते हैं कि कुछ गड़बड़ अगर रहता है तो लोग कहते हैं कि इसका कुछ न कुछ उपाय होगा, बताइए। तो फिर यह कहते हैं कि नारद भगवान मुनीश्वर ने कहा कि हे हिमवान सुनो, विधाता ने ललाट पर जो कुछ लिख दिया है उसको देवता, दानव, मनुष्य, नाग और मुनि कोई भी नहीं मिटा सकता। तो भी एक उपाय मैं बताता हूं, यदि दैव सहायता करे तो यह सिद्ध हो सकता है। उमा को वर तो निसंदेह वैसा ही मिलेगा जैसा मैंने तुम्हारे सामने वर्णन किया है, परंतु मैंने वर के जो दोस्त जितने भी दोष बतलाए हैं, मेरे अनुमान से वे सभी शिव जी में हैं। यदि शिव जी के साथ विवाह हो जाए तो दोषों को भी सब लोग गुणों के समान ही कहेंगे। जैसे विष्णु भगवान शेषनाग की सैया पर सोते हैं तो भी पंडित लोग उनको कोई दोष नहीं लगाते। सूर्य और अग्निदेव अच्छे बुरे सभी रसों का भक्षण करते हैं, परंतु उनको कोई बुरा नहीं कहता। गंगा जी में शुभ और अशुभ सभी जल बहता है, पर कोई उन्हें अपवित्र नहीं कहता। सूर्य, अग्नि और गंगा जी की भांति समर्थ को कोई दोष नहीं, समर्थ कछु नहीं दोष गोसाई, और रवि पावक सुरसरी कीना। ये इसका अर्थ है कि सूर्य, अग्नि और गंगा जी में सारा दोष जाता ही है, समाहित होता है, परंतु उनको दोष लगता नहीं है। यदि मूर्ख मनुष्य अज्ञान के अभिमान से इस प्रकार होड़ करते हैं तो वे कल्प भर के लिए नरक में पड़ते हैं। भला कहीं जीव भी ईश्वर के समान हो सकता है? अर्थात यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह दिया गया कि सामर्थ्यवान केवल जहां वर्णन किया गया है उसी की बात कही गई है, न कि मनुष्य अपने आप को समझ ले कि हम सामर्थ्यवान हो गए और अब हमको कोई दोष नहीं लगेगा। ऐसा नहीं है। गंगा जल से भी बनाई हुई मदिरा को जानकर संत लोग कभी उसका पान नहीं करते, पर वही गंगा जी में मिल जाने पर जैसे पवित्र हो जाती है। ईश्वर और जीव में वैसा ही भेद है। शिव जी सहज ही समर्थ हैं, क्योंकि वे भगवान हैं, इसलिए इस विवाह में सब प्रकार से कल्याण ही होगा, ऐसा नारद जी कहते हैं। और आज कहानी श्री राम की मैं आप सभी लोगों का बस इतना ही। श्री राम नवमी के पर्व पर सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां। आगे अगले दिन जय श्री राम, जय बजरंगबली, माता पार्वती की जय।